श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के भाग 3 से भक्ति शास्त्र ज्ञान विज्ञान के प्रकरण में अब एक नया उपदेश जो गुरुदेव ने दिया है, जो वचन गुरुदेव ने कहे हैं वह आप सुनिए। यह पुष्ट 409 पर दिया गया है। भगवत नाम प्रभाव, भगवान के नाम का प्रभाव। यह 20/10/56 मंगलवार को गुरुदेव ने कहा था। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। पहला कहा सतगुरुदेव ने सतयुग में। पहले प्रहलाद जी पाहनते परमेश्वर काढ़ियो, नाम जाप प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भे प्रहलादु। राम नाम सब प्रकार के तापों को शमन के लिए एकमात्र दवा है। प्रहलाद जी के चारों ओर लगाई अग्नि भी शीतल जल के समान हो गई। दूसरा, गजग्राह भी सतयुग में भगवान आए आधे नाम। गजेंद्र को भी भगवान ने उसका रक्षण किया था। तीसरा है, समुद्र मंथन में शिवजी ने रा कहकर विषपान किया और म कहकर मुख बंद करके राम नाम के संपूट में विष को धारण कर रखा है। विश्व के प्राणी मात्र का कल्याण चाहा। अपना क्या होगा यह विचार मात्र नहीं आया शिवजी को। राम नाम के सामने कहीं से किसी से भी क्या डर हो सकता है। तब से शिवजी महादेव हो गए। चौथा, राम नाम लिखकर उसकी प्रदक्षिणा कर लेने पर श्री गणेश जी सबसे आगे पहुंच गए और देवों में अगुवा हो गए। राम नाम में समस्त ब्रह्मांड निहित है। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। नाम प्रभाव जानी शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। पांचवा, अगस्त्य जी ने रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः का उच्चारण करके समुद्र का शोषण कर लिया। विंध्य को भी रोका। रोक्यो विंध्य सोख्यो सिंधु, घट जहूं नाम बलते। दूसरा है, त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि व्याघ से ब्रह्मपुत्र हो गए। वे थे तो शिकारी, चोर लुटेरे, फिर भी ब्रह्मपुत्र हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी उल्टा नाम के जप के प्रभाव से व्यास वशिष्ठ आदि से भी अधिक यशस्वी हो गए। द्वापर में द्रौपदी जी के लिए वस्त्रावतार भी धारण किया भगवान ने। और चौथा, कलयुग में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, रैदास जी, नामदेव जी, कबीर दास जी इत्यादि। कबीर जी ने कहा 3 बार क्यों राम नाम का उच्चारण करना पड़ा। कबीर जी का पुत्र कमाल ने एक रोगी आत्महत्या करने को गंगा में गिरा था। कमाल जी ने देखते ही गंगा जी में कूदते हुए उसकी राम 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 3 बार नाम उच्चारण किया और बचा लिया। कबीर जी ने यह जाना तो फौरन कहा, 3 बार क्यों उच्चारण करना पड़ा। मुंगेर के राजा रघुनंदन प्रसाद जी परम नाम अनुरागी भक्त थे। सन 1943 के आसपास भूकंप के समय
अस्वस्थ थे, बीमार थे, लेटे हुए थे। भूकंप की गड़गड़ाहट बढ़ती जाती थी। सबने आग्रह किया, बाहर चले चलो। राजा नहीं माने, नाम जाप में लगे रहे। विश्वास था कि भगवान अवश्य ही रक्षा कर रहे हैं, परंतु रानी ने जबरन बाहर उठवा लिए। तभी वह मकान गिरा था। जब तक राजा नहीं निकले तब तक गिरा नहीं था। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीश तपत, राम नाम महिमा की चर्चा चले चपत। राम राम राम। कैसेव पामर पात की जेही लही नाम की ओट, गांठी बांधी राम सो परख्यो खरो न खोटे। राम नाम राम 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 राम। जब ही नाम हृदय धरा, भयो पाप का नाश। मानो चिनगी अग्नि की पड़ी पुराने घास। राम 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 राम। काम तरु राम नाम, जोई जोई मांगी है। तुलसीदास स्वार्थ परमारथ, न खांगी है। राम 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 राम। नाम काम तरु काल कराला, देवर्षि ने भगवान से वरदान मांगा है कि राम सकल नामह ते अधिका, होऊ नाथ अघ खग गण बधिका। राम न सकहीं नाम गुण गाई, नाम काम तरु काल कराला। सुमिरत शमन सकल जग जाला। राम नाम को किसी संप्रदाय की सीमा से आबद्ध नहीं कर सकते। ऐसा करना उसके महत्व को कम करना ही होगा। विश्व के मानव मात्र दो बातों को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते, धर्म और प्रेम। किसी का कोई न कोई धर्म अवश्य है, वह किसी न किसी रूप से प्रेम अवश्य करता है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, किंतु इनमें से राम नाम को अलग कर दिया जाए तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। धर्म में रकार और मकार दोनों हैं। इसमें र की ऊर्ध्वगति यह सूचित करती है कि उत्थान का कारण धर्म व उसका कारण श्री राम नाम ही है। प्रेम में र नीचे म आगे होए यह घोषणा करता है कि विनम्रता ही मकार को भक्ति हेतुकम का मूल मंत्र है। यह सार्वभौम सिद्धांत माना जा सकता है। अब सुमिरत शब्द में देखिए, कोई अवधि निश्चित न करके उसे तात्कालिक क्रिया का रूप दे दिया। स्मरण करते ही समस्त जग जाल का विनाश हो जाएगा। यह केवल कथन मात्र नहीं, प्रत्यक्ष कर देखने की शक्ति से संयुक्त है। गोस्वामी के समकालीन शासन में जो निरंकुश अत्याचारी वर्ग था, वह दो प्रकार से मानवता का विनाश कर रहा था। प्रथम छल द्वारा और दूसरे बल द्वारा। कल बल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझा वहीं दीपा। बात ऐसी नहीं है कि केवल आसुरी संपत्ति वाले ही इसका प्रयोग करते हो। दैवी संपत्ति वालों के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है। चिक कर ही मरकट भालू छल बल करही, पर उनका ध्येय स्वार्थ नहीं परमार्थ रहा है। जेहि खल छी जहीं से स्पष्ट है। प्रथम छल काल नेमी कलि कपट निधानु, नाम सुमिरत समरथ हनुमानु। छल के लिए नाम हनुमान सदृश काल कराला है। नाम स्मरण करता पर छल के द्वारा अपना शासन कराना चाहे तो नाम हनुमान के रूप में आकर उसे समाप्त करके
अपने जापक की रक्षा कर लेगा। दूसरा बल, राम नाम नर केशरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पालिही दली सुरसाल। हिरण्याकशिपु ने भक्त प्रहलाद को बल के द्वारा ही मारने का पूर्ण प्रयत्न किया था, पर वहां नाम ने नरसिंह के रूप में प्रकट होकर उसके बल का मर्दन करके वह उसे मारकर भक्ति की रक्षा की थी। प्रहलाद केवल राम नाम का ही उच्चारण करके सुमिरत शमन सकाल जगजाल को सत्य प्रमाणित कर रहे थे। निष्कर्ष यही है कि चाहे कोई कालनेमी जैसा मायावी छल के द्वारा एवं चाहे हिरण्यकशिपु के समान बल के द्वारा मानवता का विनाश करना चाहे, उसके लिए एकमात्र यही संबल, यही मूल मंत्र है कि सुमिरत शमन सकल जग जाला। जग जाला का अर्थ है जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। जन्म से मरण पर्यंत ही जाल का विस्तार है। आवागमन में आबद्ध करना ही उसमें फंसना है। संपत्ति विपत्ति कर्म काल उसके परिणाम है। रहा प्रश्न यह कि स्मरण करने की विधि क्या है। सुमिरत नाम सप्रीति उत्तम साधन नाम लेना। सेवा सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। यह नाम चेतन कल्पवृक्ष ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र वाला है। प्रत्येक कामना की परख करके ही फल देता है। यदि कोई किसी प्रकार के आकर्षण द्वारा स्मरण करता है, हृदय में किसी ऐसी इच्छा को प्रकट कर दे जो उसे साधन पथ से पतित करने वाली हो, तो यह कल्पवृक्ष उसकी इस प्रकार की कामना को पूर्ति न करके उसका अंत कर देगा। यही इसकी बड़ी अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता है। अब रह जाती है काल कराला की व्याख्या। यह तो कराल काल ही स्मरण का हेतु है। नहीं कली करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही, नाम प्रताप प्रकट कली माही। कली को कल्याण का निवास केवल यह राम नाम ही करने में समर्थ है। कली का समय कराल है, उसे कोई किसी अन्य साधन द्वारा नहीं पार कर सकता। राम नाम के कल्पतरु कली कल्याण निवास, जो सुमिरत भये भांगते तुलसी तुलसीदास। यह श्री राम नाम की विशेषता आपके सामने है। आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। राम न सकहीं नाम गुण गाई का ग्रंथकार ने सिद्धांत रखा ही है। राम शब्द तारक है, रामू नहीं। कोई रामायण में अपभ्रंश छाप दिया है। नाम प्रेमी को एक आसन पर मेरुदंड सीधा रखकर प्रेम से जाप करना चाहिए। मार्गदर्शक न हो तो जो नाम हमें प्रिय हो उसको जापना चाहिए। जिसका हमको जब भाव होवे तब समझना हमारा उसमें प्रेम है। नाम जाप को बीज राम को नाभि से उठाकर त्रिपुटी से चढ़ाकर वापस नीचे उतारना, फिर वापस उल्टा त्रिपुटी से उठाकर वापस नीचे नाभि में उतारो। नाम की क्रिया होती है त्रिपुटी, हृदय और नाभि से ध्यान होता है
त्रिपुटी से नाद चालू रहता है, तब चौथा स्थान खुलता है। भगवत नाम जाप राजमार्ग है। भगवन नाम में पूरी निष्ठा होने पर हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं उठेगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। सबके मूल भगवान श्री राम हैं। इससे मूल में पानी देने से सब बन जाता है। जो जीव का जितना भोग होता है उसे कोई मार नहीं सकता। जिनके राम सदा प्रसन्न हो उसको सदा प्रसन्न रहना चाहिए। उत्तम साधन नाम लेना है। मानसिक नाम का महत्व विचार लेना। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दशहु। भगवान के नाम लेने में जो जो दोष बाधा करते हैं उसको निकालो। 10 नाम अपराध निकालो। निष्ठा चातक जैसी होनी चाहिए। अगर यही सत्य है कि तांत्रिक मंत्र से डाकन शाकनी भीति चली जाती है तो भगवान के मंत्र से क्या नहीं होगा। आगे पुष्ट 434 पर श्री राम की आदर्श निष्ठा समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं, निषाद राज गुह से श्री राम की ऐसी ठोस मैत्री है कि गुहराज अपना राज्य, धन, परिवार, ग्राम, प्रजाजन सब श्री राम के चरणों में अर्पित करते हैं और अपने प्राण तक देने को सहर्ष तत्पर है। श्री राम ने जिसको भी पराजित किया है उसके राज्य पर अपना कब्जा नहीं जमाया है। जो भी युद्ध किए हैं वह केवल प्रजा के कष्ट और पीड़ा को मिटाने के हेतु से किए हैं। इतिहास गवाही देता है कि राज्य को जीतकर अपनी सत्ता जमाने के लिए प्रजा और नगरों तथा इमारतों का कभी भी निकंदन कर दिया गया है। ऐसे इतिहास के बीच में श्री राम का आदर्श सूर्य की भांति स्वयं ही जलहला रहा है। आज कई सदियों के बाद भी श्री राम ने निषाद राज के राज्य को भी सम्मान के साथ स्वीकारा है, उसको नष्ट नहीं किया। कई विद्वानों का तर्क है कि श्री राम आर्य जाति के थे और रावण अनार्य था, इसलिए श्री राम ने रावण का विरोध किया था। परंतु राम रावण का विरोध जाति को लेकर नहीं था, किंतु आदर्श को लेकर था। जाति की दृष्टि से तो रावण भी आर्य जाति का ही था, वह तो पुलिस्त ऋषि का वंशज है। अनार्य जाति का ही कारण होता तो श्री राम को निषाद राज, शबरी जी, सुग्रीव, जटायु जी आदि सखा और भगवान नहीं मानते। वे सब भी श्री राम का विरोध करते। सुग्रीव निर्बल था, फिर भी श्री राम ने उससे मैत्री की। श्री राम का रक्षण पाकर वानरों ने पुनः किष्किंधा में वास किया था। श्री राम ने बाली का विरोध किया, वह भी आदर्श को लेकर किया था। बाली के शासन में अन्याय व यंत्रणा थे, तभी तो बाली की पत्नी तारा, बाली का पुत्र अंगद, बाली का ससुर सुषेण तथा बाली का साला तक श्री राम को अपने परम हितैषी जानते हैं। शबरी जी के साथ श्री राम का भाव बंधन है। आदिवासी वृद्धा भीलनी है, फिर भी भाव को प्राधान्य देकर श्री राम शबरी जी के झूठे बेर खाते हैं और शबरी जी का कितना गौरव बढ़ाते हैं। विनय में पद है। श्री राम की आदर्श निष्ठा की सौरभ वनवासी की घटनाओं से चारों ओर फैलती जाती है। आदिवासियों के सर्वप्रथम सखा श्री राम है। वनों में रहे हुए गुहराज, जटायु आदि को भी श्री राम की आदर्श निष्ठा में
ठोस विश्वास है। तभी तो कोल, किरात, गीध, वानर आदि सब श्री राम को अपना परम हितैषी, परम सखा जानते हैं और अपना प्राण तक न्योछावर करने को तैयार हो जाते हैं। आगे गुरुदेव पुष्ट 435 पर कहते हैं, निर्बल के सखा केवल श्री राम है। अत्रि जी, शरभंग जी, सुतीक्षण जी, अगत्स्य जी, विश्वामित्र जी, याज्ञवल्क्य जी इत्यादि ऋषियों को और ऋषियों के आश्रम नगरों से बहुत दूर जंगल में, वहां नगर की आबादी नहीं थी। आश्रम में पढ़ने को नगर व ग्राम से विद्यार्थी जाते थे और जंगल में रहने वाले आदिवासी भी आश्रम में रहते थे। ऋषियों की तथा आश्रमों की सेवा करते थे। इनमें कभी वैर, विग्रह या विरोध नहीं पैदा हुआ था, परंतु इन दोनों को राक्षसों का भय बढ़ गया था। तात्पर्य कि ऋषियों को और आदिवासियों को राक्षसों से और भय से मुक्त कर देते हैं। इन्होंने श्री राम के संरक्षण में अपना हित देखा और पाया है। श्री राम का संरक्षण पाकर कोल, किरात, वानर, गीध पक्षी आदि बलवान हो जाते हैं। राक्षसों से युद्ध करने में वे सब श्री राम को जी जान से सहायता देते हैं, प्राणों की बाजी लगा देते हैं। श्री राम कहते हैं कि विजय पाई है वो तुम्हारे ही बल व सहायता से पाई है। इस तरह श्री राम की आदर्श निष्ठा ने पिछड़ी हुई कई जातियों में बल और विकास का संचय किया। कई जातियों का पुनरुत्थान किया है। उनमें नई चेतना और नई उमंगें भर दी है। राम का नाम तक इन जातियों में अपूर्व उत्साह और बल जागृत कर देता है। इसलिए राम राज्य का आदर्श अद्वितीय है। श्री राम ने केवल नगरों की प्रजा पर नहीं, अपितु वनों में रहने वाली प्रजा पर भी अपना प्रेम पहुंचाया था और राम का राज्य इसलिए प्रेम और आदर्शों का शासन था। इस तरह आप लोगों ने भगवान नाम प्रभाव तथा श्री राम की आदर्श निष्ठा और निर्बल के सखा श्री राम, इस पर गुरुदेव के उपदेश को सुना, वचनों को सुना और आप लोग इसका मनन करेंगे, ऐसी आशा रखता हूं। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।